हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो बस आज मैं दिखाती हूँ आपको अपनी शॉपिंग क्या क्या लेके आए थे हम। तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा था कल से, और अभी थोड़ा सा टाइम मिला। वैसे तो मैंने कपड़े डाले हुए हैं मशीन में, वो भी दिखाऊंगी आपको। और मैं कहा शाम के टाइम अभी धो के डाल के सो जाऊंगी, क्योंकि कल हमें करनी है पूजा। तो बस आपको अपनी दिखा दे। तो अभी दिखा रही हूँ मैं आपको अपनी शॉपिंग की। हम क्या क्या लेके आए। हम लेके आए बच्चों के कपड़े, और बस छोटी मोटी चीज़ें और हैं। और ये देखो, ये ड्रेस है मेरी बेटी की। तो आ जाते तो। और ये है इसके नीचे की टी शर्ट, जो कि इसके नीचे डाली जाएगी। ये ऊपर की स्वेटर है और ये टी शर्ट है। और ये है इसकी पजामी। और एक हम ये लेके आए ये है स्वेट शर्ट, कैप वाली है। और ये है मेरे बेटे के लिए, ये लोवर है उसके लिए। और एक ये ड्रेस है, ये भी विद कैप है। ये अच्छी लगी मेरे को। और ये इसके नीचे पजामी। छोटे बच्चों के तो यही चलते हैं, और डेली यूज में तो यही डाले जाएंगे। अब बहुत ठंड हो जाएगी फिर आगे आगे, तो इसीलिए बस मिल ही नहीं रहे थे कपड़े। बहुत भीड़ हो रखी थी शॉप पे, इतनी ज़्यादा। बिल्कुल ये भी बड़ी मुश्किल से निकाले थे, सारे कपड़े ही काउंटर पे पड़े हुए थे। तो बस यही बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके आए हैं। अभी देखेंगे भैया दूज के बाद ही जाएंगे, क्योंकि जब तक भीड़ भी कम हो जाएगी। और बच्चों के कपड़े भी लेके आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि है ही नहीं इनके पास। ये तो बस हम ऐसे ही क्योंकि शॉप पे गए थे, तो इसलिए खाली भी कैसे निकले, तो बस इसीलिए ले आए थे। और ये दो जोड़ी लेके आई इनके लिए सॉक्स। और अभी मैं दिखा देती हूँ आपको अपने बर्तन। तो ये वाली है छोटी प्लेट। 6 का साइज, 6 है ये छोटी प्लेट, 6 है। और ये है थाली, क्योंकि सारी पुरानी हो चुकी हैं बिल्कुल। और ये देखो, अच्छी है ना। सारी ही बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। सब बर्तनों को वापस देके और यही रखेंगे, सबको देके आएंगे। क्योंकि अभी तो अब त्योहार था, अब नहीं देके आए। सारे बर्तन ही चेंज करेंगे हम, क्योंकि सारे बहुत दिन के बहुत पुराने हो चुके हैं। मेरी सास ने ही दिए थे हमें। तो और ये स्टील वाले बर्तन ऐसे होते हैं, कहीं कहीं से तिड़क जाते हैं थोड़े थोड़े, फिर वो अच्छे नहीं लगते किचन में। तो बस हमने सोचा कि थोड़े थोड़े करके चेंज कर देंगे। तो इतने ले आए हैं। और 6 ही हम ये प्लेट लेके आए हैं, ये बड़ी वाली। ये भी 6 लेके आए हैं। और हम लेके आए हैं, और एक ये डोली लेके आए हैं दूध के लिए। इसमें 1.5 किलो के करीब दूध आ जाएगा, क्योंकि हम दो जगह से दूध लेते हैं। एक जगह से 1 किलो लेते हैं, और दूसरी जगह से 1.5 किलो लेते हैं। गाय का अलग से लेते हैं, और एक जगह से भैंस का लेते हैं। तो इसलिए हमने सोचा, मैं कहा चलो एक के लिए तो है, और एक के लिए और ले चलते हैं। और ये लेके आए हम गिलास, ये भी 6 ही लेके आए हैं। सॉरी। और ये लेके आए हम कटोरी, बाउल। और ये लेके आए हम चाय के लिए कप, क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं वो वैसे कप में चाय नहीं पीते। वो वैसे मतलब ऐसे छोटे गिलास ही होती है ना जो, उनमें चाय पीते हैं। तो वो भी मैं क्या बोल रही हूँ ना आपको, बहुत सारे बर्तन बहुत पुराने हो चुके हैं। तो बस इसलिए
तो और ये लेके आए हम उनके लिए, ये भी 6 का पैक है। और एक लेके आए हम ये छोटा सा बर्तन दूध के लिए, ये भी जो यहाँ पे दरवाजे के सामने आता है ना दूध देने, तो उसे तो हम इसी में डलवा लेंगे, और जो जिसके घर से लेके आते हैं उसमें इससे ले आएंगे तो ये दोनों लेके आए हम दूध के लिए। और बहुत और चीज़ें जो डेकोरेट के लिए लेके आए थे, और जो चीज़ें डेकोरेट के लिए लेके आए थे वो हमने लगा दी हैं, वो आपको अभी दिखा दूंगी थोड़ी देर में। तो बस ये सामान रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो यही दिखा देती हूँ पहले आपको। और किचन का सामान, जो राशन का सामान था वो आपने कल देख ही लिया था, और ये मेरे को सबसे अच्छी लगी है ना। डेली यूज में ऐसे कपड़े अच्छे रहते हैं, और क्या फिर वो ज़्यादा फैंसी तो डाले भी नहीं जाते। और सारा दिन बस सफाई वगैरह की थोड़ी बहुत, और मैंने आपको बताया था दिन में चाय बना रही थी, तो बस अभी दिखा देती हूँ आपको थोड़ा बहुत डेकोरेट किया हुआ। और ये सब मेरे हबी ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बस इनको संभालो या काम करो, क्या करें क्या ना करें, और थोड़ा बहुत जितना कुछ भी किया है ये सब उन्हीं। और ये लगाई है उन्होंने लड़ी, ये इस साइड भी और इस साइड भी, और ये है जो ये माता रानी की लेके आए थे। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह रखा हुआ है सब कुछ, और इनके लिए माला भी लेके आए थे, बस वो लगाई नहीं है। और ये लगाई उन्होंने रंगोली, क्योंकि बनाने का इतना टाइम लगता नहीं है, तो बस वो ऐसे ही ले आए थे, तो ये लगाई उन्होंने रंगोली, और ऐसे ही उन्होंने साइड में लगाई है। तो बस थोड़ा बहुत किया है उन्होंने, और कुछ रहता भी है तो वो देखते हैं कल को। और मैंने लगा रखी है मशीन, ये देखो कितने सारे कपड़े हो रखे हैं, माय गॉड दिखाते हुए भी शर्म आ रही है तो बस कुछ ये धुल गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आए हैं खेत में, आज है बड़ी दिवाली अमावस्या, तो बस हम आए थे खेत में, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप निकाल देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे खेत, और ये किस चीज़ का, जामुन का पेड़ है, ये देखो। और आपको गन्ने दिखाती हूँ, ये देखो ये हैं हमारे गन्ने, हमारे ससुर जी ने लगाए हुए हैं। और ये बो दिए हैं गेहूँ, इसमें भी इसमें भी सब जगह खाली दिख रहा होगा आपको। और ये मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, माचिस भूल गए थे हम। इधर स्कूल है, ये मेरी बच्ची खड़ी है और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता लक्ष्मी रानी आप सबके घर में ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही बरसती रहे। तो हम जा रहे हैं, हमारे जो पितर देवता बोलते हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी मिट्टी है, और मतलब पैर कितना बताऊँ आपको, बहुत धंस जाता है नीचे, मतलब इतनी मिट्टी उठा रखी है। और ये उन्होंने शायद इसमें भी गेहूं ही बो रखे हैं। तो ये जो हैं किले, मतलब ये मेरे जेठ जी के हैं, जिसमें मतलब मेरे सगे जेठ जी के नहीं, जो ताऊ चाचा के होते हैं ना, तो वैसे हैं। और उन्हीं के खेत में बने हुए हैं हमारे ये पितर देवता। तो बस अभी हम लगा देते हैं यहाँ पे थोड़ी सी धूप पूजा, और आपको दिखा देते हैं।
तो बस यहाँ पे कैमरा मेरे हाथ भी उठाए हुए थे और ये देखो इन्होंने उल्टा ही बना दिया मेरे को भी उल्टा बना दिया। तो फिर मैंने बोला इनको कि आप सीधा कर लो, और ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं उल्टी नज़र आऊँगी। तो बस ये अभी करेंगे, अभी इसको सीधा। तो मेरे बोलने के बाद ये देखो मैं बोल रही हूँ उनको। तो बस ये देखो अभी इन्होंने सीधा किया है। अभी लग रही हूँ ना सीधी, पहले उल्टी लग रही थी आपको कि ये कैसे चल रही है। तो बस अभी मैं कर लूँगी थोड़ी सी अपनी पूजा, क्योंकि जैसे वैसे तो हम बहुत ही कम जाते हैं ऐसे मौके पर, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, ऐसे मौके पर ये आते हैं छुट्टी लेके, तो तभी जाना होता है साल में 1 या 2 बार। वैसे तो बीच में मेरा बेटा चला जाता है अपने दादाजी के साथ, या फिर मेरे जेठ जी के लड़के के साथ उसके साथ चला जाता है, मेरी जेठानी जाती है उनके साथ चला जाता है। हमें टाइम बहुत कम मिलता है दोनों को जाने का, हम बहुत ही कम जाते हैं साल में। बोल तो रही हूँ 1 या 2 बार ऐसे ही जाते हैं। बस आज दिवाली थी तो ये आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं कहा आज आप ही और हम ही चलते हैं। वैसे ये सब तो हमेशा ही जाते हैं। और आज हमने सोचा हुआ था, मैं कहा आज खेत में, मतलब जैसे ये हमारे जो पितर देवता हैं इनको कपड़े पहनाएंगे। हमने कपड़े वगैरह सब कुछ ला के रखा हुआ था, कल ही लेके आए थे इनके लिए सारे कपड़े, मतलब जैसे जो जो होते हैं ना, चप्पल वगैरह सब कुछ ला के रखा हुआ था। तो बस आज हम करने वाले थे सारा पूरा परिवार इकट्ठा होके। जैसे मेरे ससुर जी हैं जो मेरे ससुर जी हैं जो वो 5 भाई, तो वो सारे ही हम बहुओं ने, सब ने, मतलब सब ने सोच रखा था कि आज कपड़े पहनाएंगे और खेत में ही खाना बनाएंगे, सब वहीं पे खाना खाएंगे, हवन करवाएंगे। तो बस आज हो गई, हमारे पड़ोस में ही किसी की डेथ हो गई है सुबह सुबह। तो इसलिए हमने ऐसा कुछ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी खाली पूजा करने ही आ गए हैं। तो फिर देखते हैं अगली अमावस्या को, अगर टाइम मिलता है तो अगली अमावस्या को करेंगे और फिर दिखाऊंगी आपको। तो बस सारी तैयारियां की कराई हमारी, सब कुछ रह गया। हमने मतलब जैसे क्या होते हैं वो छोले भिगो रखे थे, सब कुछ से तैयारियां कर रखी थी। और जिसको बुलाया था वो भी आने वाले थे, जिसको हमने कपड़े पहनाने थे तो वो भी आने वाले थे। फिर वो आए भी, वो भी उनको भी मना करना पड़ा, सुबह सुबह ही फ़ोन करना पड़ा। तो अगली अमावस्या को देखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे घूंघट किससे कर रखा है, हमारे जो पितर देवता है इन्हीं से कर रखा है, क्योंकि वे इनके सामने ना हम जैसे खुले मुंह जोत नहीं लगा सकते, इनके सामने हमें मुंह ढकना पड़ता है। हमारी जो बड़ी सास हैं, जो चाची ताई हैं, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे जाने के बाद मुंह नहीं खोलना है, वहाँ पे जाने के बाद घूंघट ही करना है। तो बस अभी हम कर लेते हैं थोड़ी सी पूजा। और इतने बड़े त्यौहार के दिन ऐसा कुछ हो गया, मतलब उनके घर पे डेथ हो गई, भगवान करे, माता रानी करे ऐसा किसी के घर पे भी ना हो। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि साल भर में ये सबसे बड़ा ही त्यौहार मानते हैं हमारे में, हिंदुओं में। और इसी दिन कुछ ऐसा गलत हो जाए तो यह बहुत बुरा लगता है। बस किसी के साथ भी माता रानी ऐसा ना करें। तो बस मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय, और आप सबको हैप्पी दिवाली।